यार जाहिद भाई, ये तुम कराची से स्टार्ट हो गए थे, अभी माशाल्लाह हैदराबाद तक पहुंच गए हो। ये जितनी भी सोसाइटीज़ है बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो, बेचे जा रहे हो। तो ये क्या सीन है? ये क्या स्टेटस इनका होगा बाद में? कोई ये जो जिनको बेचा है ये फंस तो नहीं जाएंगे ये? यार बिल्कुल सही तुम्हारा क्वेश्चन है। इस टाइम हम हर प्रोजेक्ट खैर नहीं बेच रहे हैं। जो ऑथेंटिक बिल्डर्स हैं, ऑथेंटिक प्रोजेक्ट्स भी हैं, ऑथेंटिक लैंड भी हैं और हमारी अपनी तसल्ली होती है बिल्डर की, वो प्रोजेक्ट हम सेल कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हमने एक राइट टाइम चूज़ किया है मेन मोटरवे M9 पे इन्वेस्टमेंट का, कि इस टाइम एक बेहतरीन वक्त है। मार्केट ओवरऑल जिस तरीके से डाउन है वो एक अपनी जगह पे, लेकिन अगर आप मेन मोटरवे M9 पे या कराची में किसी भी जगह पे इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो वो सबसे बेहतरीन जगह हो सकती है यही आपका मेन मोटरवे M9। उसकी वजह बताता हूँ। देखो, आपका शहर जो है वो एक्सपेंड कर रहा है ना। अब कराची तो रहने के काबिल रहा नहीं है, इस टाइम भी नहीं है। अगले 15-20 सालों में क्या शहर होना है वो आप भी बेहतर जानते हो, और कराची के तमाम लोग जो वीडियो सुन रहे हैं वो भी बेहतर जानते हैं। तो हमारा एक्सपेंड जो होना है सिटी, वो बाहर की तरफ ही होना है। और स्पेशली अगर हम सेफ की बात करूँ कि सेफ कहाँ पे, वैसे तो हमारा नॉर्दर्न बाईपास भी मौजूद है, नेशनल हाईवे भी मौजूद है, हॉक्स वे भी मौजूद है, M9 भी मौजूद है। तो हमने M9 को चूज़ क्यों किया है? एक तो यहाँ की लैंड का स्टेटस बड़ा काफ़ी जगहों पे अच्छा है, साफ़ सुथरा है। और इसके अलावा जो बिल्डर जिनके साथ हम काम कर रहे हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी मार्केट में अच्छी है। कराची में कई प्रोजेक्ट डिलीवर भी कर चुके हैं। और उसके बाद देखो, एक चीज़ को समझो, जो गेम चेंजर होता है ना वो होती है एक्सेस। कि मेन मोटरवे M9 तक जो एक्सेस बनने जा रही है ना, हमारा मलिर एक्सप्रेस वे, वो बहुत आउटस्टैंडिंग एक प्रोजेक्ट है। और मैं समझता हूँ कि 2025 में मिले या 26 में मिले, जब भी ये डिलीवर होगा ना, यहाँ पर लिख के रख लो अपने पास कि वो पहला दिन होगा जिस दिन मेन मोटरवे M9 पे मलिर एक्सप्रेस वे कनेक्ट होगा। वो पहला दिन होगा और उससे 3-4 साल आगे तक ना, मैं कहता हूँ कि आप इतने प्रॉफिट में आएंगे वो लोग जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी यहाँ पे डिमांड पड़ने वाली है मेन मोटरवे M9 पे। और कराची से हैदराबाद तक जितने भी प्रोजेक्ट आएंगे दरमियान में, ये सारे अपने आप में एक शहर हैं। जिस तरह कराची शहर में एक टाउन है, गुलशन इकबाल है, गुलिस्तान जौहर है, बफर जोन है, आपका नाज़िमाबाद है, नया नाज़िमाबाद है, XYZ PSHS है। अब दर्जनों टाउन है, उनका नाम लेते जाएं। जिस तरह वो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, कि किसी में हॉस्पिटल अच्छा है, किसी में स्कूल अच्छा है, किसी में नर्सरी अच्छी है, किसी की कोई फैसिलिटी अच्छी है। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पे ये प्रोजेक्ट भी एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे कि 2-4 किलोमीटर बाद कोई ना कोई नया शहर आ जाएगा, नया प्रोजेक्ट आ जाएगा, तो आप एक दूसरे को इंटरलिंक्ड होंगे और एक दूसरे को फ़ायदा भी देंगे। और अगले 10-15-20 साल जो है ना आपकी गेम, वो उठाएगा सिर्फ और सिर्फ रियल स्टेट में आपका मेन मोटरवे M9। तो इस वजह से मैं समझता हूँ, और मैं इस चीज़ पे काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हूँ कि जो आज हम अपने क्लाइंट्स के इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, ये लोग हमें दुआएं देंगे और इंशाल्लाह झोली भर के दुआएं देंगे। टाइम ज़रूर लगेगा, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं है। हम जितने भी क्लाइंट्स को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करा रहे हैं, हम उनको यही कहते हैं कि अगर आप मेन मोटरवे M9 पे आ रहे हैं तो आपने अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करनी है। देखो, हमारे दादा परदादा ने ना, हमारा एक घर है एक शहर में, हमारे गवाई शहर में, 1990 में वो उन्होंने लिया था 1500 रुपये मरला पे। पंजाब में मरला चलता है। और जब हम बड़े हुए ना तो उस टाइम पे उसका रेट था तकरीबन कोई लाख रुपये मरला। जब हम थोड़े जवान हुए तो हम अपने दादा से, दादा तो खैर वफात पा गए थे, हम अपने अब्बा से पूछते थे कि यार अब्बा, आप लोगों ने अपनी जवानी के दौर में यार ये एक कनाल का ही प्लॉट क्यों लिया था, इससे बड़ा ले लेते आप लोग। 1500 रुपये मरला यार क्या था 1990 में। तो खैर उस टाइम में वो भी बड़ी एक हैवी अमाउंट समझी जाती थी। तो आज जिसका रेट, उसी 1500 रुपये मरले वाले का रेट जो है ना, आज हमारे उस घर का यूँ समझ लें तकरीबन कोई 6 लाख 7 लाख रुपये मरला का रेट है, जो मैं बड़ा कंजर्वेटिव बता रहा हूँ कि कम से कम करके बता रहा हूँ कि इस मार्केट में भी उसका रेट मिल सकता है। यही चीज़ें आपके बच्चे आपको बताएंगे कि अब्बा अगर ये प्लॉट 3.5 लाख का 4 लाख का मिल रहा था ना, तो यार आपने एक प्लॉट क्यों लिया था। अब हम तमाम बच्चों के लिए एक प्लॉट ले लेते हैं। अच्छा, पहला जो चीज़ मैंने बताई वो तो मलिर एक्सप्रेस वे है, लेकिन उसके बाद भी देखो ना यार, ये नूरियाबाद ऑलरेडी एक इंडस्ट्रियल सिटी है। 18,000 प्लस इंडस्ट्री यहाँ लगी हुई है और अच्छी खासी जॉब्स की डिमांड यहाँ पे इस टाइम भी मौजूद है। आने वाले दिनों में एक मुहब्बे वतन हुकूमत आ जाए लग रहे, तो भाई ये CPEC के अंडर यहाँ पे अच्छी खासी इंडस्ट्री बननी है, इंडस्ट्रियल जोन बनना है आपका, तो यहाँ पे हाउसिंग की डिमांड क्यों नहीं आएगी। बिल्कुल सही है। तो ये चीज़ है। अब यार अच्छा, तुम बताओ। ये बताओ कि ये इस वक्त जब से मैं यहाँ पे 2010 से मैं कराची में हूँ, तो जब से आया हूँ मैं यही सुन रहा हूँ कि कराची की आबादी 2.5 करोड़ है। तो ये मेरे हिसाब से तो ये 4-4.5 करोड़ से ऊपर हो चुकी है होगी। और आगे जो सिंध गवर्नमेंट है वो उसके भी प्लान्स ही पूरे हाईवे की तरफ उनका फोकस मुझे नजर आ रहा है। जैसे मलिर एक्सप्रेसवे का प्रोजेक्ट है, उसके बाद इतनी सोसाइटीज मिल रही हैं, इनको सपोर्ट है। तो ये क्या आपके वो है कि आगे कितने सालों में जाके ये जो हाईवे हैदराबाद से लेके कराची तक कनेक्ट करेंगे इस पूरी सिटीज़ को। यार देखो यावर, आपने भी काम किया, मैंने भी काम किया। 2021 पहले टाउन में हमने कैसा देखा है
ऐसा देखा है कि मैं कहता हूँ कि ज़िंदगी में हमने ऐसा कारोबारी साल नहीं देखा कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी इन्वेस्ट कर रहे थे रियल एस्टेट में पूरे पाकिस्तान में। हम क्योंकि बहरे टाउन कराची में काम करते हैं, हमें बहरे टाउन कराची की मार्केट पता है, लेकिन आप जितना भी पाकिस्तान की रियल एस्टेट मार्केट उठा के देख लो ना यार, इतनी इन्वेस्टमेंट आई है, इतनी आई है कि हम खुद सोचते थे कि ये रेट जा कर रहे हैं। सुबह के रेट अलग होते थे, शाम के अलग होते थे, अगले दिन सुबह के रेट अलग होते थे। बिल्कुल ऐसा ही है यार। ये दरमियान में जो एक हमारा आया है ना फसाद आया है ये 2-2.5 साल से, यार इसने ना हमें बहुत पीछे फेंक दिया है, समझ लो 5-10 साल पीछे कर दिया है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये चीज़ अगर बेहतर हो जाए ना, कुछ चीज़ें ये ज़रा सेटल डाउन हो जाए ना, तो मैं समझता हूँ कि अगले 5-10 सालों में दोबारा से वो क्रिएटिविटी, ये एक्टिविटी सारी शुरू हो जाएगी रियल एस्टेट की, और पूरे पाकिस्तान की मार्केट जो है वो ओवरऑल तमाम कारोबार जो दोबारा ग्रो करेंगे, और इंशाल्लाह हम एक अच्छी इकोनॉमिक पावर भी बनेंगे। जो इस टाइम हम डिफॉल्ट के खतरे पे खड़े हुए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ ये 2-2.5 साल में जो हुआ है उसी का ही नतीजा है, वरना इससे पहले पाकिस्तान के सारे इंडिकेटर्स भी पॉजिटिव आ रहे थे, काफ़ी सारी चीज़ें हम कहाँ के कहाँ पहुँच चुके थे। लेकिन अब क्योंकि हो चुका है, जो हो चुका वो तो हो, उसके रिजल्ट तो आएंगे। बहरहाल मेरा ख्याल है कि चीज़ें बेहतर होंगी तो 5-10 साल अगले गेम चेंजर हैं। अब यहाँ पे काफ़ी अच्छी इन्वेस्टमेंट आएगी। 10 to 15 ईयर्स जो हैं वो इस हाईवे के लिए मोर देन एनफ हैं। बिल्कुल। हैदराबाद से लेके कराची को कनेक्ट करने के लिए बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टमेंट है। यार मुझे इतना पंप आपने कर दिए है, वो जो सिटीज़ है माइल ग्रीन सिटी, क्या नाम है उसका? माइलस्टोन ग्रीन सिटी, तो इतना मुझे आपने वो पंप किया है कि मैं चाह रहा हूँ यार कोई अच्छा सा प्लॉट मुझे भी दिला दो यार, कोई बिल्कुल यार, अच्छा सा कॉर्नर का कोई कैटेगरी का करना चाह रहे हो, लगता है तुम्हारे पास मुझे ये डाउन पेमेंट के पैसे नहीं है, तो मैं तुम्हें माइलस्टोन ग्रीन सिटी में बड़ा बेहतरीन प्लॉट दूंगा, आधी कीमत पे दूंगा, 0% डाउन पेमेंट पे दूंगा, पहली किस्त है उसी से बुकिंग हो जाएगी, और लीज के पैसे भी बिल्डर फाइल में लिख के देगा कि लीज के पैसे इसी अमाउंट में शामिल है, और डेवलपमेंट चार्जेस भी तुम्हें बिल्डर मेंशन करके देगा। बिल्कुल यार, मुझे तो चलो देखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़ जी, थैंक यू सो मच। मज़ीद इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल भी विजिट करें, तो इंशाल्लाह आपको मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी मिलेंगी। और अगर आप कोई लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, सस्ती इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, और ऐसी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं जो आपके बच्चों का मुस्तकबिल काफ़ी बेहतरीन कर दे, तो इंशाल्लाह आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे पास आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है और हर तरह के प्रोजेक्ट हैं, जिसमें आप फुल पेड पे भी ले सकते हैं, 0% पे भी ले सकते हैं, और बेहतरीन डिस्काउंटेड प्लॉट्स हैं। डेवलपमेंट भी अच्छी चल रही है, बिल्डर भी अथेंटिक है, और इंशाल्लाह आपको टाइमली डिलीवर भी होंगे।